कुंभ राशि होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। देखो कुंभ राशि, आज मैं आपको बताऊंगी आपका 6 से लेके 16 मई कैसा रहेगा, चाहे पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर आपका हेल्थ हो। एंड लास्ट में कुछ ट्विस्ट ऐड करूँगी जो कि मैं आपको बता ही देती हूँ। लाइक इस रीडिंग के लास्ट में आपको ये पता चलेगा कि अगर आप किसी तरह के कोई रिलेशनशिप में हैं तो आपके पर्सन आपको क्या कन्फेस करना चाह रहे हैं, इस टाइम के बीच में आपको क्या बोलेंगे, उनकी फीलिंग, उनकी थॉट्स आपको लेकर क्या रहेगी। ठीक है, तो रिलेशनशिप अगर आपका है तो उसके बारे में भी आपको पता चलेगा। तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाओ, फैमिली मेम्बर बन जाओ आप सभी लोग। ठीक है, जब भी मैं कार्ड्स लूँ तो एक ऑरा क्रिएट करो, एक एनर्जी क्रिएट करो कि आप मुझसे अलाइन हो। ओके, यूनिवर्स से आप अलाइन हो लाइक एंड सब्सक्राइब करके। सो प्लीज़ भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय फैमिली मेम्बर्स। देखो, इस रीडिंग को मेल, फीमेल, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। ठीक है, और अगर आप चाहे तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। कैसे लोगे? सो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा ID, फेसबुक ID का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। अगर आपको एक्यूरेट जेन्युइन रीडिंग चाहिए, सही गाइडेंस चाहिए, सही मोटिवेशन चाहिए, सही रास्ता चाहते हो, ठीक है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लो। डिस्क्रिप्शन में ही आपको जीमेल, इंस्टा ID मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, कांटेक्ट करके अपनी सेशन मुझसे ले सकते हो। अब जैसे किसी के बारे में जानना हो, कंपैटिबिलिटी चेक करानी हो, करियर में अब आपको क्या करना चाहिए, जो भी है, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आप किस टॉपिक पे रीडिंग लेना चाहते हैं। चलो, यहाँ पे मैं कार्ड्स लेना शुरू कर रही हूँ, और भी कुछ कार्ड्स हैं। सो भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय फैमिली मेम्बर्स। ये जो है ना, ये कार्ड्स आपको बताया जा रहा है कि पता चलेगा इस कार्ड से गाइडेंस, ठीक है, और किस रास्ते पे चलना चाहिए। चलो ठीक है, एनफ है। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखो, ऐसा हो सकता है 6 से लेके 16 के बीच में आपके साथ किसी तरह का कोई चीटिंग हो सकता है, किसी तरह का कोई चीटिंग आपके साथ करने की कोशिश कर सकता है। सो डोंट ट्रस्ट एनीवन। यूं ही किसी पे आँख बंद करके भरोसा कर रहे हो तो इसमें लॉस किसी और का नहीं है, इसमें लॉस सिर्फ और सिर्फ आपका होने वाला है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपका लॉस हो ही जाएगा, पर अगर आप ये बात जान रहे हैं कि ये इंसान अननोन है, आप ये बात जान रहे हैं कि ये बंदा ट्रस्टवर्दी नहीं है, फिर भी आप उस पर ट्रस्ट कर रहे हो, सब तब तो आपके साथ चीटिंग ही होगी ना। जब आपको पता है सस्पिशियस है वो बंदा या बंदी, तो देखो, यहाँ पे ट्रस्ट ऐसे ही किसी पे नहीं करना है। कोई है ऐसा जो आपका ट्रस्ट दिल तोड़ सकता है, डिसअपॉइंट हो सकते हो, ये कम चांसेस है, पर हाँ, कोई ऐसा है, अगर आप उसको चांस दोगे तो वो फ़ायदा उठा सकता है और धोखा दे सकता है। ओके, देखो, बात यह है कि आपको ये समझ में आने वाला है कि कौन आपके लिए अच्छा है, कौन है धोखेबाज। अच्छा है या नहीं, ये शायद पता चले या ना चले, लेकिन हाँ, ये ज़रूर पता चल जाना चाहिए कि मुझे, मेरे साथ गेम कौन खेल रहा है, मेरे को कंट्रोल करने की कोशिश कौन कर रहा है, कौन है जो कि मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। इस बात का एहसास क्या आपको सामने से पता चल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैसेज ये है। दूसरा ये भी मैसेज है कि 6 से लेके 16 के बीच में अगर आपका कोई भी काम आप शुरू कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी काम शुरू कर रहे हो, किसी से बातें कर रहे हो, किसी कुछ कह रहे हो, तो कंप्लीट करो। डोंट लीव योर वर्क पेंडिंग। कुछ बातें हैं, कुछ कॉन्वर्सेशन है, कुछ चीज़ें हैं, क्लियर करो। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी चीज़ को अधूरा नहीं छोड़ना है। इस बीच अगर आप कोई काम शुरू कर रहे हैं तो ये निश्चय करके शुरू करो कि यार, मैंने ये करना है, मैंने ये करना है और मैं फ्यूचर में भी करूँगा, मैं करूँगी। ठीक है, तो ऐसा कुछ काम शुरू करो, ऐसा नहीं कि समय बर्बाद करो, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे कुछ बैड चॉइसेस में भी फंस सकते हैं। किसी तरह का कोई गलत चॉइस आप अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं जो 6 से लेके 16 मई के बीच में हो सकता है। ठीक है, तो आपको गलत चॉइसेस करने से बचना है। दूसरों को आप खुद भी मैनिपुलेट कर सकते हो और अपना फ़ायदा निकालने के लिए इस तरह की कुछ हरकतें जो कि बिल्कुल भी नहीं करनी है। किसी और को मैनिपुलेट करना, झूठ बोलकर अपना फ़ायदा निकालना, ओके, इस तरह की चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। और दूसरी बात ये है कि किसी के ऊपर कोई ब्लेम नहीं लगाना है। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है, ख़राब हो रहा है, जब अच्छा होता है तब आप किसी को तो लाइक नहीं कहते, क्रेडिट नहीं देते कि तुम्हारे वजह से अच्छा हुआ। लेकिन जब कुछ बुरा होता है तो फिर क्रेडिट देने लगते हो, कहने लगते हो, ब्लेम देने लगते हो, सॉरी, ब्लेम, यस, तुम्हारे वजह से ये मेरी लाइफ में प्रॉब्लम हुआ। तो इस तरह की चीज़ें ना करें। अपने प्रॉमिसेस, अगर किसी को प्रॉमिसेस कर रहे हो तो उसको पूरा कंप्लीट करो।
ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि आपसे कि जो भी ऐसा कोई इम्पोर्टेंट पर्सन हो सकता है जिसने आपसे कोई प्रॉमिस किया और वक्त अब आ चुका है कि वो अब अपने प्रॉमिस को निभाएगा या नहीं निभाएगा, इसका पर्दाफाश होने वाला है, ये सच्चाई सामने आने वाली है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा है आपके लाइफ में जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट हो सकते हो, सेंसिटिव आप पहले से ही बहुत ज़्यादा है। कोई ऐसा है किसी की बातों को सुनकर, उनके दिल के हाल को सुनकर, कुछ चीज़ों को जानकर आपको थोड़ा पेन और तकलीफ़ हो सकता है, ऐसा मैं देख रही हूँ। ठीक है, ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि किसी चीज़ की एंडिंग हो रही है, गेम ओवर की एनर्जी है। कोई रिश्ता, कोई रिलेशनशिप, कोई थिंकिंग या कोई प्रॉमिस टूट सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। कोई आपसे किया हुआ कोई प्रॉमिस है वो तोड़ने वाला है। मुझे पहले भी लग रहा है कि कोई डिसअपॉइंटमेंट आपको मिलेगा देखने को, मे बी, और ऐसे भी दिख रहा है। ओके, दूसरी बात यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि थोड़ा मेंटल डिस्टर्बेंस दिख रहा है, और मेंटल डिस्टर्बेंस ये होगा कि क्या चूज़ करूँ, अब मुझे कौन सा रास्ता चूज़ करना चाहिए। मन में कन्फ्यूजन, दिमाग में कन्फ्यूजन, और एक्शन लेने में दिक्कत होगा। इसके लिए आप जो है अपनी मदर का एडवाइस या कोई भी मदर फिगर है उनका एडवाइस ले सकते हो। और कोई भी चीज़, डोंट टेक एनीथिंग फॉर फ्री। फ्री में कुछ भी इस समय आपको नहीं लेना। अगर आपको कोई कुछ दे रहा है तो उसको भी लाइक, जैसे नेबर से आपको कोई कुछ चॉकलेट स्वीट्स दे रहे हैं तो आप भी उनको कुछ दे दो। ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए मैसेज है, हाँ, करियर के मामले में बहुत अच्छा दिख रहा है। करियर के मामले में बहुत सारे लोगों का ऐसा है, पर्सनल लाइफ थोड़ा डिस्टर्ब रह सकता है, लेकिन आपका प्रोफेशनल लाइफ ऐसा लग रहा है कि आप खुश रहोगे। तारीफ़ों की पूल बांधी जाएगी, जैसे लग रहा है कि आप कहीं किसी के अंडर में काम करते हो, किसी कंपनी में काम करते हो, तो वहाँ पे तारीफ़ हो रही है। हो सकता है कि आपके प्रमोशन के चांसेस बनने वाले हो। ठीक है, लोग आपकी रिस्पेक्ट, जो रिस्पेक्ट आप चाहते हो कि लोग मेरी रिस्पेक्ट करें, मुझे फॉलो करें, वो भी होते हुए दिख रहा है। ओके, वाइट पहन सकते हो या एनी शेड ऑफ पिंक। अपने करियर के मामले में अगर कोई इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हो तो परफ्यूम यूज़ करो वेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए। एंड यहाँ पे बनियान ट्री होता है, उसमें आप अनबॉइल्ड मिल्क जो है डाल सकते हैं। ठीक है, और प्रेयर प्रार्थना कर सकते हैं फॉर गुड लक। इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपको कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, कॉपी, या फिर हो सकता है कि आपके आइडियाज़, आपकी चीज़ों को कॉपी करने की कोशिश कर सकता है। इसलिए बड़ी सावधानी से और बहुत ही ज़्यादा छुप छुप कर अपने आइडियाज़ को डायरेक्टली सबके सामने लेकर आना है, अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अपनी प्लानिंग, अपनी स्ट्रैटेजी सबको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। अगर आप किसी ऐसे फील्ड में हैं जहाँ पे बहुत तगड़ा वाला कॉम्पिटिशन चल रहा है, ठीक है, तो फिर तो अपने आइडियाज़ जो है ना वो किसी को बताओ मत। अब आप बोलोगे मैं क्या ही आइडियाज़ बताऊँगा, लोग तो मुझसे आगे निकल रहे हैं। इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि आपकी जो थिंकिंग है, सोच है या आइडियाज़ है वो आउटडेटेड है। अब आपको अपने आप को इम्प्रूव करना होगा, अपनी सोच को और अपनी स्किल को, तो प्रमोशन आपका निश्चित होगा। देखो 6 की एनर्जी भी है, 666 लेकर एनर्जी को क्लेम कीजिए। और गुड लक के लिए कुछ पॉजिटिव मंत्रा मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि आई अट्रैक्ट गुड लक इन ऑल एरियाज़ ऑफ माई लाइफ। चाहे वो प्यार का मामला हो, लव रिलेशनशिप का मामला हो, सब जगह मुझे प्यार ही प्यार मिल रहा है, सब जगह मेरा गुड लक है। लक कम्स टू मी ईजली। ओके, अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप किसी तरह के कोई रिलेशनशिप में हैं तो आपके पर्सन की फीलिंग क्या रहेगी, वो क्या कहना चाहते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हस्बैंड वाइफ, एक्स पार्टनर, करेंट पर्सन, उनकी दिल की फीलिंग आपको लेकर क्या रहने वाली है मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, ओह माय वर्ल्ड, वो कहना चाहते हैं इस बीच आप दोनों के बीच में सबसे पहले तो कम्युनिकेशन होगा, और ये कहना ये भी चाहते हैं आई वॉन्ट टू रीच आउट टू यू। मतलब अभी आपके पर्सन की फीलिंग ये चल रही है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो रीच आउट करना चाहते हैं। ठीक है, ये कहना ये भी चाहते हैं कि तुम भी प्रिपेयर हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। ठीक है, मैं तुमसे बात करने आ रहा हूँ, हम दोनों एक दूसरे से बहुत जल्दी बात करने वाले हैं। और अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स दोगे ना तो इनको बहुत ही एक ग्रेट मोटिवेशन मिलेगा, इंकरेजमेंट मिलेगा कि वो इस रिश्ते को सुधार पाए। ओके, तो ये जो पर्सन है वो, इनके हाथ में फ़ोन है, वो आपको कॉल मैसेज करना चाह रहे हैं, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, पर थोड़ा कॉन्फिडेंस आप इनको दो और अपनी एनर्जी भेजो। आई लव यू सो मच लिख कर कमेंट में कि हाँ मैं तुमसे अभी भी प्यार करती हूँ, करता हूँ, तुम कॉल करो, आई एम रेडी। ठीक है, ऐसा ज़रूर लिखिए। तो यहाँ पे आपके पर्सन कहना चाहते हैं, देखो आपके पर्सन के मन में आप ही चल रहे हो, एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड यू। कहीं जा रहे हैं, कहीं उठ रही हैं, बैठ रही हैं, हर एक चीज़ लास्ट में आप तक ही आकर रुक जा रहा है। आई कीप यू इन माइंड
व्हेन आई एम मेकिंग डिसीजन। अभी कोई डिसीजन लेने वाले हैं आपके पर्सन 6 से लेके 16 मई के बीच में इस रिलेशनशिप को लेकर कोई एक्शन लेने वाले हैं। विदाउट यू आई फील लाइक नथिंग, तुम्हारे बिना मुझे कुछ भी फील ही नहीं होता, तुम मेरी दुनिया हो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ एक्शन लेने वाले हैं और आपके फेवर में होगा। तो अभी आपको क्या करना है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, करियर, लव लाइफ, जो भी है, अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले लो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।